तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर एक हॉर्न गिरता है, तो हमारा ज़ोंगम्यांग उस हॉर्न की तरफ देखता है क्योंकि वो उसके सर के ऊपर ही गिरा था। तो जिंगू स्नेक उसे उस हॉर्न के बारे में बताता है कि इसके अंदर ड्रैगन एनर्जी है, इसने मेरी वेनमस एनर्जी को फेस किया और जहां पर पिघला नहीं, तो इसका मतलब है कि इसके साथ एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनाया जा सकता है। तो वो ज़ोंगम्यांग को इसके बारे में बता रहा था, लेकिन ज़ोंगम्यांग वहां पर चुपचाप खड़ा होता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम जहां पर इतने खामोश क्यों, क्या तुम जहां पर रो रहे हो। तुम्हारा ज़ोंगम्यांग उसे कहता है नहीं मैं रो नहीं रहा, बल्कि मैं जहां पर उदास हूँ। मैंने जहां पर देखा अगर हम लोग जहां पर मैं किलजून से यहाँ पर किसी और हाल में मिला होता, किसी और सर्कमस्टेंसेस में मिला होता, तो मुझे लगता है कि हम दोनों यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते, हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते कि हम दोनों किस तरह से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। जिंगू स्नेक कहता है कि अब यहाँ पर इसके बारे में तुम्हें अफसोस करने का क्या फायदा, तुमने यहाँ पर उसे खुद ही तो मारा है। साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या महसूस कर रहा था। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि वो बदला लेना चाहता था और उसके बदला लेने की जो क्राइम थी वो मुझे अभी तक फील हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मेरी भी गलती है कि मैं उस लड़की चुनी, उस मासूम बच्ची को मैं बचा सकता था। वहां पर मैं चुपचाप खड़ा रहा। मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इवल सेक्टर का अपना मसला है, जो उन लोगों का अपना मसला है, इसी वजह से वो लोग बहस कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर मैं आगे बढ़ता और जाकर सिवाहाल मास्टर को मार डालता, तो मुझे लगता है कि उस लड़की को बचाया जा सकता था। जिस तरह बाद में मैंने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ काट दिए और उसे खुदकुशी करने से रोका था, इसी तरह मैं आगे बढ़कर यूनी को मरने से पहले उसे रोक सकता था, क्योंकि मेरी स्पीड वहां पर सबसे ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये सब कुछ नहीं किया और एक मासूम बच्ची को मैंने वहां पर मरने दिया। ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर भी मेरे बारे में यही सोच रहा होगा कि मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं सैंग को मार सकता था। तो इसका मतलब ये था कि मैं उस सिवाहाल मास्टर को भी पहले मार सकता था, यूनी को जलाने से पहले। यानी उस नेग्लिजेंस की वजह से वहां पर एक पावरलेस चाइल्ड यानी एक मासूम बच्ची मारी गई और इसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड मास्टर, जो कि एक बहुत ही ऑनर्ड स्वर्ड मास्टर था, वो भी मेरे हाथों से मारा गया। वो स्नेक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सभी बातों के ऊपर ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। अब जबकि तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया है, तो इसके ऊपर पछतावा करने की बजाय अब इसको यहाँ पर आगे से बेहतर करने की कोशिश करो। तुम पहले से जानते थे कि तुम्हारी फैमिली और ब्लैक डेथ अलायंस दोनों एक साथ कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक ना एक दिन तुम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करनी थी और दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर बच सकता था। ज़ोंगम्यांग उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पर बच सकता था। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि एक औरत ने यहाँ पर ये सब कुछ किया, एक औरत ने यहाँ पर चालबाजी के साथ ये सब कुछ करवाया, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर पास्ट के इफ्स को तुम्हें भुला देना चाहिए कि पास्ट में अगर ये नहीं होता, अगर वो होता, ये सब कुछ तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। ये इंसान के मिस्टेक्स हैं, इंसान गलतियां करता है। क्या मैंने तुम्हें उस कहानी के बारे में नहीं बताया था जब तुम्हारे इंसेस्टर ने अजूरे ड्रैगन को गलती से मार दिया था। उसे लगा था, उसे भी यही लगा था कि अगर उसने उस ड्रैगन को नहीं मारा होता तो ये दुनिया कितनी ज्यादा बेहतर होती। वो ड्रैगन यानी अजूरे ड्रैगन जो था वो इवल ड्रैगन्स का शिकार करता था, उसका काम था इवल ड्रैगन्स को मारना। लेकिन तुम्हारे इंसेस्टर ने वहां पर इस बात के ऊपर पछतावा करने और इस बात के ऊपर रोने की बजाय ये फैसला किया कि वो खुद आगे बढ़कर अजूरे ड्रैगन के काम को पूरा करेगा और उसके फर्ज को पूरा करेगा इवल ड्रैगन्स को मारकर। अब जबकि यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर मर चुका है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर की जगह लेनी होगी और आसपास के सभी सेक्टर्स को संभालना होगा, जिस तरह उसने यहाँ पर उनको संभाल कर रखा हुआ था, ताकि दोबारा कोई भी यहाँ पर चालबाजी के साथ किसी मासूम बच्चे को ना जला सके। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? तो वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। ठीक है, साथ ही वो लोग वहां से भागकर वापस अपनी फैमिली की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो रास्ते में जाते हुए हमारा ज़ोंगम्यांग उसे कहता है कि जिंगू स्नेक मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने वहां पर अपने साइज को बड़ा कैसे किया और एक ड्रैगन को कैसे वहां पर पारा कर दिया। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊं, मैं तो शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने वहां पर ये सब कुछ कैसे किया। मैंने अपनी जितनी बची कुछ एनर्जी थी, हर एक एनर्जी को मैंने वहां पर गैदर किया और अपने साइज को बड़ा करके उस ड्रैगन को मारकर तुम्हारी जान बचाई है। तो ज़ोंगम्यांग उसे कहता है कि वाकई में ऐसी बात है। जिंगू स्नेक उसे कहता है हाँ बस ऐसी बात है, अगर तुम यहाँ पर मुझे थैंक्स बोलते तो मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा रहता, तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारा ज़ोंगम्यांग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनने के बाद जिंगू स्नेक को झटका लगता है। वो कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे थैंक यू बोल रहे हो? तुम्हारा ज़ोंगम्यांग उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम्हें लगता है कि मैं उस वक्त बेहोश था। जब मैं वहां पर बेहोश हुआ था उस वक्त तुमने अपनी वेनमस एनर्जी खुद मुझे दी थी ताकि मैं वहां पर अपनी तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाग सकूं। लेकिन मैं वहां पर देख रहा था कि कौन मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, यानी कि मैंने एनर्जी को महसूस किया था। तुम वहां पर नहीं होते, अपनी वेनमस एनर्जी मुझे नहीं देते, तो मैं उसी वक्त वहीं पर मर चुका होता। मैंने सोचा था कि बाद में जब यहाँ पर फाइट खत्म हो जाएगी उस वक्त मैं तुम्हें अच्छे तरीके से थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें थैंक यू नहीं बोला जाएगा तो फिर से तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। ज़ोंगम्यांग से कहते तो अब मैं यहाँ पर पूरे दिल के साथ तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा कदर है, तुमने मेरी जान बचाई और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये बात सुनने के बाद जिंगू स्नेक बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये लड़का पिछले मास्टर की तरह ही होगा, यानी कि मुझे यहाँ पर गुलाम बनाकर मुझे बस यूज करना चाहेगा। साथ ही पिछले मास्टर की बात याद आती है जहाँ पर उसे पिछला मास्टर उसे कह रहा था कि मुझे यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें थैंक यू बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ एक टूल हो जिसे मैं यहाँ पर ड्रैगन्स को देखने के लिए यूज करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर ड्रैगन्स को नहीं देख पाते तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। उसने कहता मुझे लगता
लगता है कि उस किलजून की चोटें इसके सर में इतनी बुरी तरह से लगी हैं कि इसका दिमाग जो है वो बहुत सा नर्म हो गया है, जिसकी वजह से इतने नर्म लहजे में मुझसे बात कर रहा है। जॉन्ग म्योंग उसे कहता है कि लगता है कि तू वापस में जार में जाना चाहता, इसी वजह से मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। तो वो कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में टैंक फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती है। उनमें से आधे सोल्जर तो हमारी टैंक फैमिली के होते हैं, जबकि आधे सोल्जर्स होते हैं वो ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के होते हैं। तो यहीं पर उसकी मदर को भी दिखाते हैं कि वो उस बॉस के साथ फाइट कर रही होती है, जो कि फायर आर्म का एक्सपर्ट होता है। तो वो दोनों वहां पर अपने अपने ब्लेड्स को टकरा रहे होते हैं, लेकिन जहां पर उसकी मदर जो होती है डिसएडवांटेज में होती है, क्योंकि उसके सामने वाला फायर आर्म का एक्सपर्ट काफी ज्यादा हट्टा कट्टा होता है और वो बड़ी आसानी से उसे पीछे की तरफ गिरा रहा होता है। तो ये कह दिया कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये यहाँ पर अकेला क्यों है। फिर साथ ही वो यहाँ पर ये भी सोच रही होती है कि यहाँ पर तो 6 ग्रैंड मास्टर थे, बाकी के 5 कहाँ पर है, वो यहाँ पर आए क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो फिर से फाइट को वो बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। मैं अकेली यहाँ पर 5-6 फायर आर्म के एक्सपर्ट्स का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। दूसरा मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करते वक्त किस बारे में सोचती हो, तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ क्यों है। और जब उसके ऊपर पावरफुल अटैक करता है तो जिये पीछे जाकर दीवार के साथ टकराती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। तो फायर आर्म का एक्सपर्ट उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये सोच रही हो कि बाकी के सभी ग्रैंड मास्टर्स कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए और फाइट को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो इस वक्त तुम्हारे मेन हाउस की तरफ आगे बढ़े हैं, जहाँ पर वो फॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। एक बार उन लोगों ने फॉर्मेशन को तोड़ दिया, तो फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद तुम्हारी मेन फैमिली में घुस जाएंगे और सभी निर्दोष लोगों को मार डालेंगे ताकि टैंक फैमिली को खत्म किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर तुम्हें मैं अकेला ही मारने वाला हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर अपने काम को पूरा नहीं भी कर पाते तब भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर मास्टर किलजून पहुंचने वाले हैं, और जब यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो यही समझो कि तुम्हारी टैंक फैमिली तो खत्म हो चुकी है। तो फिर यहाँ पर फाइट करके या रेजिस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। इसके साथ ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें मारूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर टैंक फैमिली के सेक्टर लीडर को मारने की ऑनर मेरे हिस्से आए, क्योंकि बाद में मुझे यहाँ पर इसका इनाम भी मिलेगा। और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाकर जैसे उसके ऊपर अटैक कर देता है तो मिस जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि वो मरने वाली है, लेकिन साथ ही वो तलवार उसके साथ नहीं टकराती। तो इस बात से वो काफी हैरान होती है। वो सामने की तरफ देख दिया है तो ब्लू ड्रैगन आर्मी का कैप्टन उसके सामने खड़ा होता है और तलवार ने उसका एक बाजू काट दिया होता है, लेकिन उसने अपने डैगर के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। तो मिस जिया उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो ग्रैंड एल्डर के पर्सनल गार्ड हुआ करते थे। कि दूसरा एल्डर जो होता है उसे कहता है कि तुम्हारे जैसी एक मक्खी यहाँ पर बीच में क्यों आ रही है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, जबकि तुम बीच में आ ही गए हो। तो वो अपना हाथ उसके सर के ऊपर रखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, और अपने ब्लेड को घुमाकर जैसे उसकी गर्दन काटने लगता है। तो वो सोल्जर भी वहां पर सोच रहा होता है मैं 10 साल तक यहाँ पर करप्ट एल्डर्स का साथ देता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब सेक्टर लीडर की जान बचाकर फाइनली मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इसी के साथ ही वो जब वहां पर सोच रहा था कि वो मरने वाला है, तो इसी के साथ ही वो एल्डर जो होता है उसे जबरदस्त प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है कि मुझे इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से महसूस हो रहा है, ये कौन है, आखिर मेरे पीछे कौन आकर खड़ा हो गया है। तो वहां पर तलवार चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर महसूस होता है। और बाकी के सभी लोग भी वहीं पर फाइट को रोक देते हैं और सभी लोग हमारे साइड के ऊपर देखते हैं यहाँ पर कौन है। तुम्हारा जॉन्ग म्योंग वहां पर साइड के ऊपर खड़ा होता है। वो सभी लोग जॉन्ग म्योंग की तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि वो एनर्जी उसके पास से निकल रही होती है। जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 73 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस आर्क का एंड कैसे होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।